Students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So today we are going to study chapter 3rd playing with numbers. So let's start. तो आज हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पहले इसका। तो पहले हमारे क्या है फैक्टर। हम फैक्टर देख लेते हैं फैक्टर क्या होता है। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो हम एग्जांपल से समझेंगे इसको। हमारे पास 12 है। अब हमें ये बताना है कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। हमें ये बताना है कि जैसे 12 है, 12 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। ठीक है, तभी वो उसका फैक्टर माना जाएगा। जैसे कि हमने 12 को डिवाइड किया 1 से, तो 1 12 जा 12 पूरा हो गया। रिमाइंडर क्या है हमारा 0 आया ना, तो हमारा 1 जो है इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा करके देख लेते हैं। और किससे डिवाइड हो सकता है 12? 2 से भी हो सकता है। 2 से करके देखते हैं। 2 6 12, रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये भी 2 भी इसका जो है एक फैक्टर हो गया। हमें क्या बोला है विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तो वही इसका फैक्टर। तो एक तो फैक्टर हमारा 1 हो गया, एक 2 हो गया। ठीक है, अब हम इसको 3 से भी करके देख लेते हैं। 3 4 12, रिमाइंडर कितना आया 0। तो 3 भी हमारा एक फैक्टर हो गया है ना। अब हम क्या करके देखेंगे, तो हमारे जो फैक्टर्स हैं, एक तो हमारे ये हो गया 1 12 जा 12 होता है ना फर्स्ट। दूसरा 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, और कितना होता है 3 4 जा 12 होता है ना। और क्या होता है 5 से करके देखते हैं। 5 इसका नहीं होगा। 5 2 जा 10 होता है, और रिमाइंडर क्या बचा 2। तो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया ना, तो ये पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारा जो 5 है वो हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा यहाँ पे, एक हुआ हमारा 6 से करके देखते हैं। 6 2 जा 12, ये भी पूरा हो गया है ना। तो पहले तो हम इतना ही लिख लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा 2 6 जा 12 लिखो या 6 2 जा 12 लिखो, बात वही है। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। एक तो 1 हुआ, 1 से पूरा डिविजिबल हो गया ये। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा था। ठीक है, 6 हुआ। ठीक, और एक लास्ट में हम 12 भी लिख देंगे, क्योंकि 12 में भी अपने टेबल में भी तो आता ही है 12 1 जा 12 है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीपल्स। हमारे मल्टीपल्स क्या होते हैं। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर एंड सम अदर नेचुरल नंबर्स। तो हम इसका एग्जांपल से समझेंगे इसको। एग्जांपल हमारे पास जैसे है 2। ठीक है, हम 2 के साथ इस मतलब हमें जो नंबर दिया हुआ है उसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेचुरल नंबर के साथ। तो हमारे नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5, ये सब हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई हम पहले नेचुरल नंबर के साथ करके देखेंगे। नेचुरल नंबर हमारा 2, पहले हम 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे। 2 1 जा 2। ठीक है, फिर दूसरा 2 2 जा, ये भी 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। 2 2 जा 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो। 2 3 जा 6, ये भी नेचुरल नंबर है। 4 भी हमारा नेचुरल नंबर है। 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। 1 2 4 6 8। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे ये भी हो सकता है 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 11 के साथ करते हैं तो 22। तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही है ना। कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके से हमारे टेबल होते हैं, मतलब हम इसको एक तरीके से टेबल्स बोल सकते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 6 2 4 2, ये सब। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल। अब हमारा नेक्स्ट आता है कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से जैसे कि हमारे पास 2 नंबर है 8 और 16। ठीक है, हमें इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स नहीं, मतलब ये लिखना है कि इनके फैक्टर कौन कौन से हैं। 8 हमारा किस किस के टेबल में आता है,
पहले तो हमारे कि अपने टेबल में ही आता है 1 के टेबल में, ठीक है। दूसरा, हालांकि हम 1 लिखते नहीं है बट स्टिल चलो हमने लिख दिया, तो 1 के टेबल में आता है 1, 8 जा 8 होता है ना। दूसरा किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 जा 8 होता है, तो 2 हो गया किसका फैक्टर। और 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, हाँ 4 हो गया किसका फैक्टर, ठीक है। 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है फिर, और एक 8 हो गया, ठीक है। अब हम 16 का देखेंगे, 16 के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। 16 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में लिख लो, 2 के टेबल में आता है 16, 2 8 से 16 होता है ना। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 4 से 16, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, हाँ 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 8 2 जा 16, ठीक है। 9 में नहीं आता, ना 10 में आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, फिर सीधा आता है 16 के में, ठीक है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए, एक तो 1, मतलब कॉमन फैक्टर हमारा वो होता है जो मतलब इसमें भी वो नंबर आ रहा हो और इसमें भी सेम नंबर आ रहा हो, तो 1 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, एक हमारा ये कॉमन फैक्टर निकल गया, एक 2 निकल गया, एक 4 निकल गया और एक 8 निकल गया। तो क्या है हमारे कॉमन फैक्टर, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, चौथा 8 है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल्स। हमारे पास जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे हम ये भी, हमारे पास दो नंबर है 2 और 16, ठीक है। अब हम पहले इसके जो है मल्टीपल्स लिख लेंगे, ठीक है। 16 नहीं तो 16 का टेबल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम 6 ले लेते हैं, ठीक। तो हम 2 के मल्टीपल लिखते हैं पहले, मतलब मल्टीपल्स मीन्स टेबल लिख लेंगे। 2 1 जा 2 किस 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और ऐसे चलता रहेगा ये तो, ठीक है। और 6 का क्या क्या है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ये भी चलता रहेगा, ठीक। तो कॉमन फैक्टर हमारे इसमें क्या क्या है, एक तो 2 है यहाँ पे कहीं नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है, एक 6 ये रहा और नीचे वाले में भी 6 है, ठीक है। और क्या है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 12 है, एक 12 भी रहा, एक 12 भी रहा, ठीक। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या निकले, 6 एंड 12, ठीक। अब हम ये रूल्स देखते हैं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो हर किसी का मतलब फैक्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अब 6 और 1 है, ठीक है। तो 1 जो है हर किसी का फैक्टर होता है। आप 6 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ करोगे तो 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0, तो ये 1 एक जो है फैक्टर आ गया, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है 8 है, इसमें भी 1 है, तो ये भी एक खुद एक फैक्टर है। 8 को करोगे तो 1 8 जा 8, 0 बचा रिमाइंडर, तो 1 भी एक फैक्टर ही है ना, ठीक है। तो हमें यही इसमें बताना है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है वो खुद एक फैक्टर होता है। लाइक आप 1 की मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ कर लो तो 16 ही आएगा, तो ये भी एक फैक्टर ही निकल के आया, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब हम जैसे कि 6 को देखते हैं, सिक्स को हम देखते हैं, तो 6 के हम पहले वो लिखेंगे फैक्टर्स क्या क्या होता है, 1 2 3 6, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इसमें क्या बोला है कि जो फैक्टर्स जो हमें मतलब जो हमें नंबर दे के रखते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं या तो इक्वल होंगे या उनसे छोटे होंगे, ठीक है। जैसे 6 है तो 6 इक्वल हो गया, 6 का फैक्टर एक खुद एक 6 भी है, तो ये इक्वल भी हो गए। और 3 2 1 तो इनसे छोटे हैं ना, तो हम वही बोले एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर। हमें जो नंबर दे के रखता है
या तो इस 6 जो है मतलब 6 के हमने फैक्टर लिख दिए, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, तो ये खुद एक फैक्टर हो गया। ठीक है, मतलब 6 जो है इक्वल हो गया, लेकिन 3 2 1 तो छोटे है ना इससे। और दूसरा क्या है, हमें दूसरा क्या दे रखा है, 8 है। हम 8 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 के में आता है, फिर 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, फिर सीधा 8 में आता है। ठीक है, या तो इक्वल होंगे 8 एक दूसरे के इक्वल हो गए, या छोटे होंगे। ठीक है, तो वही बताया इसमें कि जो हमें नंबर दे के रखते हैं, या तो नंबर जो है मतलब जो इसके फैक्टर होंगे या तो सेम निकल के आएंगे या छोटे निकल के आएंगे। 1 2 3 6 से छोटे आए ना तो ये फैक्टर्स हमारे निकल के आए। जैसे 8 है, 8 इसके इक्वल हो गया, 8 जो है एक फैक्टर 8 भी हुआ, 8 अपने टेबल में भी आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, और 4 2 1 जो है छोटे हो गए। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्या बोलता, फोर्थ में क्या बोला है हमें, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू अ नंबर। लाइक हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 है हमारे पास, 3 का या तो हमारा मतलब इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। 3 का हम मल्टीपल लिखेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। या तो हमें बोला है इसमें, या तो नंबर जो है इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे। मतलब 3 और 3 के टेबल में 3 आता है, तो ये भी इसका एक फैक्टर है। 3 जो है इक्वल हो गए, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, 6 9 12, 3 से तो बड़े हैं, तो या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे उस नंबर से। तो 3 से 6 9 12 ये इसके फैक्टर तो है लेकिन ग्रेटर है। ठीक है, इस इसकी मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे दूसरा है हमारा 4 1 4, ये दोनों इक्वल हो गए, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 4 है ना, तो ये इसका फैक्टर तो हो गया। और दूसरा क्या, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन 8 12 6 ये 4 से ग्रेटर हो गए। ठीक है, तो उसमें मैं वही बताना है, या तो इक्वल हो या उससे ज्यादा मतलब ग्रेटर होते हैं। ठीक, हमारा फिफ्थ क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफिनिट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 6 है, ठीक है, 6 के हम इसमें फैक्टर्स लिखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 होता है, फिर अपने टेबल में आता है 6। तो मतलब इनके फैक्टर बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, मतलब लिमिटेड, फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड। ठीक है, मतलब ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, 2 या 4 फैक्टर्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या बोलता है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जैसे कि हमारे पास 2 है, ठीक, मल्टीपल्स में तो इनफाइनाइट ही आएगा, सीधी सी बात है। लिमिटेड तुम टेबल लिखोगे 2 का लिखो, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 12, ये तो चलता ही रहेगा। 10 के बाद भी चलेगा, 2 10 12, 2 11 जब भी होता है, 2 12 जब भी होता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड होता है ये। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसमें बिल्कुल लिमिटेड होता है। इसमें जो है मतलब 1 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, 3 के में आ गया, फिर लास्ट जो है अपने टेबल में आता है ये। तो ये लिमिटेड हो गया, ये अनलिमिटेड हो गया। 2 के भी तो बिल्कुल मतलब 2 का ले लो चाहे 3 का ले लो, किसी का भी ले लो, मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है हमारा, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जो है खुद उस मतलब हर एक नंबर जो होता है हमारा, उसका जो मल्टीपल होता है वो खुद होता है। हर एक नंबर जो है खुद एक मल्टीपल होता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इसमें 2 किस किस का मल्टीपल होता है, सिर्फ 2 अपना ही होता है, 2 1 2। ठीक है, तो ये यही बोला है इसमें कि जो मतलब जो नंबर होता है वो खुद का एक जो है खुद एक मल्टीपल होता है। जैसे 2 है तो 2 किसी और का थोड़ी ना होगा, ना 3 में आता ना 4 में आता, तो सिर्फ 2 1 2। ठीक, अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, द नंबर अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नेचर इटसेल्फ। मतलब हमारे जो कंपोजिट नंबर रहते हैं वो 1 को छोड़ के, मतलब जैसे कि
1 तो हर किसी के टेबल में आता ही आता है, ठीक है, और ये डिविजिबल भी हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, प्राइम नंबर वो होता है जिनका मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, जैसे कि 2 अपने टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 3 अपने टेबल में आता है सिर्फ, 3 1 जा 3, 4 नहीं आता, 4 2 के में भी आता है, 5 हुआ, 5 अपने ही टेबल में आता है, ठीक है, 6 भी नहीं, 7, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। एक हमारा कौन सा हो सकता है, 8 भी आता है, 9 भी आता है, 9 भी 3 के में आ जाता है, 10 भी आ जाता है, फिर आता है 11, है ना। तो ये जो है ये सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11, ये किसी और के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारे प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जैसे कि हमारे पास 4 है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास 4 है, 4 का जो हमारा फैक्टर होता है क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है ना, और एक 1 भी हो सकता है, लेकिन एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, एक ये भी ऐड हो रहा है, मतलब दो से अलग जो तीसरा नंबर फैक्टर बन रहा है वो से हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक 6 ले लेते हैं, चलो ठीक, 6 का देखते हैं, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, एक अपने टेबल में भी आता है, ये 6 है ना, ये दोनों फैक्टर तो होंगे ही होंगे, ये दोनों फैक्टर होंगे ही होंगे, 2 के टेबल में भी आता है ये, और 3 के टेबल में भी आता है, साथ साथ 6 में भी आता है, तो 2 से अलग जो एक फैक्टर एक्स्ट्रा निकलता है उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब जैसे कि ले लो 8, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में भी आता है ये, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है, हमारे जो इम्पोर्टेंट नोट डाला, 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर, मतलब जो हमारा 1 होता है ना वो कंपोजिट नंबर में आता है ना वो प्राइम नंबर में आता, ठीक है। अब हमारा आता है कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, हमारे पास 4 and 15 है, ठीक है। पहले हम 4 के जो है कॉमन फैक्टर लिखते हैं, 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में, फिर 3 में नहीं आता, फिर सीधा 4 में आता है, ठीक है। दूसरा क्या है, 15 के कॉमन फैक्टर लिखते हैं, 1 के में आता है, 2 में नहीं आता, 3 के में आता है, 5 में आता है, फिर सीधा 15 में आता है। अब इनमें से कॉमन क्या है, 1 निकला कॉमन, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हमारे कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिन कॉमन हमारा मतलब 1 आना चाहिए दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो वही हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो 4 and 15 हमारे क्या हो गए, आर कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो जो हमारे फैक्टर्स में ना हमारा 1 आना जरूरी है, हमारे कॉमन फैक्टर जो है 1 आना उसमें जरूरी है, तभी वो कोप्राइम नंबर माने जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, तो हमें क्या करना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट 0 2 4 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। तो हमें जैसे कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है 2 1 4 6, ठीक है, हमें क्या चेक करना होती है, वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस में से हमारे पास इनमें से कोई एक डिजिट है तो मतलब ये पूरा नंबर हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4 3 8, अब जैसे वंस प्लेस हम चेक करेंगे, हम वंस प्लेस देखेंगे, हम मैंने बताया था ना वंस टेंस 100, तो हम जब वंस प्लेस देखेंगे, वंस प्लेस में से अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 इन पांचों में से कोई एक नंबर है तो ये पूरा जो है डिविजिबल 2 से हो जाएगा।
हम सिर्फ ये चेक करके देख लेंगे, जैसे 6 है, 2 हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जो 6, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया हमारा 0, तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरा नंबर जो है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी होती है, मतलब वंस की जो प्लेस पे नंबर लिखा हुआ होता है हमें सिर्फ वो चेक करना होता है। अब जैसे कि 2 1 4 5 है, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस में क्या है 5। अब 5 इनमें से कोई बोला है क्या 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो यही होती है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल हम लेते हैं 3 5 4, 354 है, ठीक है। हमें जो डिजिट दे के रखी होती है ना, हमें पहले उसका क्या करना होता है, सम निकालना होता है। तो हम सम कैसे निकालेंगे, 3 + 5 + 4, इन तीनों नंबर को हम ऐड कर देंगे। 3 + 5 + 4 कितना हुआ 12। तो 12 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखते हैं। 3 4 = 12, 0 आया, रिमाइंडर तो पूरा जो है हमारा डिवाइड हो गया ये। तो जो हमारा नंबर निकल के आता है ना ऐड करने के बाद, और अगर हमें पता लग रहा है कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2। हमें जो नंबर एग्जांपल मतलब हमें जो डिजिट दे रखे होते हैं उन सबको ऐड करके जो आंसर आता है वो सिंगल डिजिट हमें बता देती है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 वाली देखते हैं। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अब हमारे पास जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक 612, ठीक है, और एक हम लेते हैं 1620। हमें क्या करना होता है चेक करने के लिए कि ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, हमें जो है लास्ट की 2 डिजिट देखनी होती है। 12 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 = 12, तो ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 नंबर लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होगी। 20, तो 20 जो है 4 से डिविजिबल है, तो हम समझ जाएंगे पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है, वंस की और टेंस की, ठीक है। वो डिविजिबल हो रही है 4 से तो ठीक है, तो पूरा ही नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं हो रही होती तो नहीं, ठीक है। अब हमें चेक करना है 5 का डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। मतलब एग्जांपल देखते हैं हम, वंस प्लेस पे हमारा जो नंबर है या तो 3045, ठीक है, या तो हमारा वंस प्लेस पे 5 होना चाहिए या फिर 2050। 5 से डिवाइड करने के लिए वंस प्लेस पे या तो हमारा 5 होना चाहिए लास्ट वंस प्लेस पे, या 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, वंस प्लेस हमारी यही होती है ना, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसमें से वंस प्लेस चेक देख के ही चेक करके बता देंगे कि हमारा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा नहीं होगा। तो क्या बोला है इसमें, 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। वंस प्लेस में हमारा या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ वंस प्लेस ही चेक करनी होती है, ठीक। तो ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या बोलता है, if a number is divisible by 2 and 3 both then it will divisible by 6 also। हमारे पास जैसे कि नंबर है कोई, एग्जांपल हम ले लेते हैं 5280, ये हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर कोई नंबर मतलब अगर नंबर हमारे 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो सीधी सी बात है वो 6 से भी हो जाएगा। तो पहले हम 2 और 3 का चेक कर लेते हैं। हमें क्या बताया था, वंस प्लेस पे हमारा 2 से डिविजिबल होने के लिए हमारा वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए था, हमने पीछे जो डिविजिबिलिटी बाय 2 पढ़ा था, तो 0 1 2 0 2 4 8 ये पढ़ा था ना, ठीक है। ये चारों पांचों मतलब ये चारों नंबर हमारे वंस प्लेस
प्लेस पे होने चाहिए तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि वंस पे हमारा क्या है 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें अभी 3 का चेक करना है, जैसे 3 में हमने पढ़ा था, 3 का हमने जब डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, हमने एडिशन पढ़ी थी, जो हमारा नंबर है इन सबको पहले ऐड कर दो, 5 + 2 + 8 + 0, क्या हुआ ये 15, 8 9 10 15, तो 15 तो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो जब हमें चेक करना होता है कि 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, फिर वो 6 से ऑटोमेटिक हो जाएगा डिविजिबल, ठीक है। तो हमारा वंस प्लेस पे 2 में क्या होना चाहिए, वंस प्लेस देखनी होती है हमें डिविजिबिलिटी 2 में, तो वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 8 हो, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी नंबर को हम 3 से देखेंगे। एडिशन में हम जब डिविजिबिलिटी हमने 3 पढ़ी थी, तो हमने उसमें एडिशन चेक किया था कि हमें पहले जो डिजिट दे रखे होते हैं उनका पहले हमें सब निकालना होता है, तो सब निकाल के कितना आया 15 आया, तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया और 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो हमारा जो है ये नंबर पूरा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 7248। हमें क्या बोला है, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट, मतलब हमारे पास अगर 4 या 4 से ज्यादा डिजिट है, ठीक है, 4 है, चलो हमारे पास 4 नंबर की डिजिट है हमारे पास, अगर, और हमें जो जो हमें डिजिट दे के रखी होती है ना, हमें जो है उनमें से लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है कि वो 8 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट की 3 डिजिट तो यही हुई 842, तो हम इसे देख लेंगे। वैसे तो हमें पता चल ही रहा है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 8 भी है और ये भी है 2 4 8 हमारा 8 से इजिली डिवाइड हो रहा है। 8 4 8 1 8 8 2 16 8 3 24, रिमाइंडर 0, 8 1 8, तो ये पूरा कट गया, ठीक है। तो हमारा जो ये नंबर है, हमें लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है कि हमारा जो है 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यही हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8 बोलता है, ठीक है। अब हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। If the sum of a digit of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हमारे पास जैसे एग्जांपल है 612, ठीक है, हमारे पास डिजिट दे रखी है, ठीक। हमें जो है इन तीनों को पहले ऐड करेंगे, जैसे हम डिविजिबिलिटी 3 की देखते थे ना, ऐसे इसकी 9 की देखनी है। 6 1 + 2 = 9, ऐड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 9 से डिवाइड तो 9 हो जाएगा ना, 9 1 9 है। हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहता है, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस डिजिट देन इट इज डिविजिबल बाय 10। हमारे पास जो है 6390 है, ठीक है, हमें वंस प्लेस डिजिट पे हमारी हमेशा 0 होनी चाहिए, तभी हमारा वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे 6390 है, तो हमारे वंस प्लेस चेक करेंगे हम, वंस प्लेस में हमारी क्या है 0 ही होना चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर इसकी जगह जैसे 6392 होता तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता, चाहे आप करके देख लेना। 6390 10 से डिवाइड करो उसको, 10 6 जा 60, 3 बचा 9 बचा, 10 3 जा 30, 9 बचा 0 बचा, 10 9 जा 90, तो ये पूरा हो गया ना डिविजिबल हमारा, है ना। अब हम 6392 को करके देखते हैं। 6392 को 10 से डिवाइड करके देखेंगे। 10 6 जा 60, 3 बचा 9 बचा, 10 3 जा 30, 9 बचा और ये 2 बचा। अब ये हमारा रिमाइंडर बच गया, तो ये हमारा 10 से डिवाइड होगा नहीं पूरा नंबर, पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस ऑफ द नंबर
If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट प्लेस में राइट प्लेस से एक तो ऑड नंबर देखना है और इवन नंबर देखना है, ठीक है। तो हमारे ऑड नंबर यहाँ से देखेंगे तो हमारे क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है ऑड पे, 3 और 4। तो हमारा ऑड नंबर एक तो 1 होता है, ठीक है, और 3 होता है, तो ये हमारे ऑड प्लेसेस पे होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इवन प्लेसेस पे, इवन पे क्या होता है, एक तो 2 होता है और एक 4 होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑड और इवन हमारे निकल गए, अब हमें क्या करना है, इनका हमें जो है सम निकालना है, ठीक है। तो मतलब कैसे करेंगे हम, ऑड प्लेस इज इक्वल्स टू 3 + 4। हमारा जो है ऑड प्लेस पे है, हमारी जो है ये है ना 3 और 4, तो इनका सम, इवन का सम, इवन प्लेस का हम सम निकालेंगे। फिर तो क्या लिखेंगे, 5 + 2 है ना, 5 की जगह पे हमने ये लिखा, हमारे ऑड जगह, ऑड की जो वैल्यू थी उसके ऊपर 3 लिखा है, 1 और 3 हमारे ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमारी ये 2 डिजिट लिखी है, और इवन कौन से होते हैं, 2 और 4। इवन की जगह पे हमारी क्या लिखी है, 5 और 2। अब हम इन दोनों को सम करेंगे तो 4 + 3 कितना हुआ, 7, 5 + 2 कितना हुआ, 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें जो है डिफरेंस बताना है। इसमें बोला है ना, इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, तो हम 7 - 7 करेंगे तो कितना होगा, 0। अगर 0 आ गया तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। या फिर 0 ना आके हमारा आता है 33 या फिर 44। तो ये हमें पता चल ही रहा है ना कि हमारा जो है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। 0 ना आके, ये तो एक ऑप्शनल है कि अगर ये डिजिट आती है तो ये तो हमें पता चल ही रही है कि 11 से डिविजिबल है, लेकिन अगर 0 आती है तो हम तब भी बता सकते हैं कि हमारा पूरा नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमें वही चेक करनी है कि इधर से हमें चेक करना है कि हमारी जो ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस हमारे कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, और इवन कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8, है ना। तो हमारी जो हम राइट से देखेंगे तो ऑड क्या है हमारा, ऑड प्लेस पे हमारी क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 होता है और 3 होता है। तो हमारी इन दो जगह पे ये 2 डिजिट लिखी हुई है, और इवन पे क्या लिखा हुआ है, 5 और 2, जबकि हमारी इवन डिजिट क्या होती है, 2 और 4। अब हमें क्या करना है, क्या करना था, फिर हमें ऑड प्लेस का और इवन प्लेस का दोनों को सम निकालना था, फिर इनका डिफरेंस निकालना था, ठीक है। डिफरेंस हमारा 0 आना चाहिए, अगर 0 नहीं आता, ये आता है, तो ये तो हमें पता चल ही रहा है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 3 तो 33, 11 4 तो 44। 0 आता है तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि हमारा नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। हमारे पास जैसे है 56, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। फैक्टर ट्री हमारा क्या होता है कि जैसे हमें जो है 56 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, तो हम एक पहले ये वाला मेथड देखेंगे, छोटे नंबर से देखते हैं बिल्कुल पहले। तो हमारा 56 सबसे पहले किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 कितने जा 228 जा 56 होता है, ठीक है। तो 228 जा 56 है ना। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब 28 भी किसी का फैक्टर है, 28 फिर से डिवाइड होगा 2 से, तो 2 कितने जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 14 जा 28, ठीक है। अब 14 फिर से डिवाइड होगा कितना, 2 से, कितना आएगा 2 7 जा 14, ठीक है। और 7 फिर वही 7 1 जा 7। हालांकि हम करेंगे नहीं, क्योंकि वही 7 1 जा 7 करेंगे तो बार बार 7 आता रहेगा और पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा फिर ये, तो हम इसको हम यहीं पे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा फैक्टर क्या निकला है, या फिर हमारा एक और मेथड होता है, एक और मेथड होता है हमारा 56 है, इसको करा तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 2 4
करेंगे कि हम छोटे से छोटे नंबर से करें। तो 2 28 या 56, फिर 28 भी किसी का फैक्ट 28 भी 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 14 या 28, फिर 14 2 7 या 14। ठीक है, तो हमारा क्या निकला 2 2 2 7। तो हमारा फैक्टर क्या निकल के आया 56 का डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, ऐसे इसमें 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 1 2 3 और ये 7, 1 2 3 2 ये 1 2 3 2 ये और ये 7। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड कर लो आप, दोनों सेम ही है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे दूसरे मेथड से। हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं 2 3 5 है ना, ये होते हैं 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा हमारा इसका 2 6 12। ठीक है, 2 6 12, 13 में से एक कैरी इसको चला गया तो कितना हुआ, यहाँ पे भी 12 हो गया, 2 6 12। ठीक है, तो अब हम ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 33 जा 66। आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इसको सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो। 132 को 2 से डिवाइड करा, 2 6 जा 12, 3 में से 2 गया 1 और इधर से हमने कैरी उतारा 2, तो कितना हुआ 2 6 जा 12, ये पूरा कट गया तो कितना है 66 आ गया ना, यहाँ पे हमने 66 लिख रखा है। अब 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये तो सिंपल सा हो रहा है। अब क्या होगा 11 या फिर 3 से कर लो, छोटा सा छोटा नंबर देखना होता है। 3 1 जा 3, 3 11 जा 33 होता है ना, 11 3 जा भी 33 होता है। तो अब लास्ट में क्या बचा 11 1 जा 11। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को, एक्सप्रेस करके लिखना है 132 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इनको एक्सप्रेस करके लिखा तो हमारा मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही निकल के आएगा, तो बस हमने क्या करा इसको स्प्लिट करके लिख दिया। ठीक है, अब हमारा आता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें जो है पहले इन लोगों के फैक्टर निकालने हैं, इन दो नंबर्स के, जैसे कि हमें 28 और 42 दे रखा है, हमें पहले इनके फैक्टर निकालने हैं। 28 हमारे किस किस के टेबल में आता है, एक तो हमारा 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 4 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में आता है, और किसके में आता है, एक 14 के में आता है, और एक 28 फिर मतलब अपने ही टेबल में आता है। 42 किसके में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, एक 6 के टेबल में आता है, 7 के में आता है, 14 के में आता है, 21 में आता है और 42 में आता है। ठीक है, 22 में भी आता होगा तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 4 2 2 नहीं आता। ठीक है, तो अब हमारे इसमें से कॉमन क्या क्या निकला, एक तो 1 निकला, 1 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। दूसरा क्या निकला 2 निकला, 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 फिर 7 है, 7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, फिर 14। ठीक है, तो ये हमारा मतलब जो ये हमारे कॉमन निकला है। तो हमारा जो हाईएस्ट फैक्टर निकला, मतलब हमारा जो HCF निकला, इन सब में से हाईएस्ट कौन सा है, मतलब एक तो 1 निकला, ऐसे तो एक 2 निकला और 7 निकला और एक 14 निकला, तो हाईएस्ट कौन सा इनमें से 14 बड़ा है ना, तो हमारा जो HCF निकला वो है निकला 14। ठीक है, अब हम HCF देखेंगे लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो हम इनका मतलब इनका फैक्टराइज इनके वो करेंगे फैक्टराइजेशन। तो 20 कितने जा 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 जा 7। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से करनी होती है, तो जैसे कि अभी यहाँ 42 है तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, और 22 और 42 इनके मल्टीपल्स लिखो 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसके 2 इंटू 3 इंटू 7, कॉमन क्या निकला, एक तो 2 निकला और एक 7 निकला। ठीक है, तो 2 इंटू 7 कितना हुआ 14,
तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा एक मेथड ये होता है। तो एचसीएफ कितना निकल के आया 14, मतलब जो एक 2 ये निकला, एक 7 ये निकला, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, हमारा एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। मतलब पहले हम 4 और 6 दे रखा है, तो हम पहले 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, और ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हम 6 के लिखेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, और ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो हमारा इसमें कॉमन क्या क्या निकला? एक तो 12 निकला है ना, और दूसरा क्या निकला? 24 निकला, और तो कुछ नहीं है कॉमन, तो और तो कुछ नहीं निकला। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, 24 इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला, मतलब हमारा एलसीएम क्या निकला? एक तो 12 निकला और एक 24 निकला, लेकिन इन दोनों डिजिट में से छोटा क्या है? 12 है, तो लीस्ट नंबर हमारा यही है। तो हमारा एलसीएम क्या निकला? 12 निकला। ठीक है, अब हम लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, हमारे पास क्या है? 112, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 5 जा 10, 1 एक कैरी चला गया इसको, तो कितना हुआ? 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, एक कैरी इसको चला गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 7 जा 14, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, अब हम 72 को करेंगे तो 2 3 जा 6, एक कैरी इसको चला गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3 कितने जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। ये ऐसे हो सकता है, लेकिन एक तरीका और है, हमने यहाँ पे 3 से कर दिया, वो कोई नहीं, बट हम जो है इसको 2 से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 9 जा 18, 3 से कर दिया, ठीक है, बट 3 से छोटा भी तो है ना डिजिट, तो 2 है तो हम 2 से करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। फिर हम जो है इनके कॉमन्स देखते हैं। 112 इज इक्वल्स टू 72, तो कितना हुआ? 112 के लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट में 7। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो कॉमन क्या निकला हमारा? एक तो 2 निकला, दूसरा 2 ये रहा, तीसरा ये रहा। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2 एक, मतलब अगर कॉमन निकला तो हम एक ही गिनेंगे। एक 2 ये, एक 2 ये, दूसरा 2 ये, फिर जो हमारी बची हुई डिजिट्स है जैसे कि ये है, फिर ये वाला 2, फिर 7, फिर 2 3। ठीक है, ये जो बचे हुए रहते हैं ना इनको भी हम लिख लेते हैं। फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 7 से कितना होता है? 6 7 से 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 11 112 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 336 को फिर हम 3 से इंटू करेंगे दोबारा से। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 10, 3 3 जा 9 और ये 10, तो कितना आया? 1008 हमारा जो है एलसीएम निकला। ठीक है, अब हमारा लास्ट है कॉमन डिवीजन। ठीक है, हमारे पास कॉमन डिवीजन में एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी ले लो, उसमें हमारी 2 डिजिट लिखी रहती है कॉमा में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कॉमा लगाया, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, सेम वैसे ही होगा, बस ये यहाँ पे 2 2 साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है, ये भी 2 से जा रहा है वैसे तो 2 3 जा 6, बट ये जो 9 है ये एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा, लेकिन 6 तो डिविजिबल हो रहा था ना से 2 3 जा 6, और अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके हमें जो है मल्टीपल्स लिखने हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से 24, 24 3 जा कितना होता है? 72,
इंटू करके देख लो, 3 4 से 12, 3 2 से 6 सॉरी 7, तो ये 72। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद 3.1 एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।